सोचो एक सेकंड के लिए। एक इंसान है राहुल। जब उसकी सैलरी 25,000 थी तो वो कहता था, यार अगर 50,000 हो जाए तो जिंदगी सेट हो जाए। फिर सैलरी 50,000 हो गई, थोड़ी खुशी आई, नया फोन लिया, बाहर खाना ज्यादा हो गया, कपड़े थोड़ा अपग्रेड हुए, और 3 महीने के अंदर वही हालत। महीने के एंड में अकाउंट नियरली जीरो। फिर विश करने लगा, अगर 1 लाख हो जाए। क्या ये सिर्फ राहुल की कहानी है? नहीं, ये ऑलमोस्ट हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी सोचा कि ज्यादा पैसे आने से सब ठीक हो जाएगा। तो सवाल ये है, अगर सैलरी बढ़ती है तो पैसा क्यों नहीं बढ़ता? आज हम इसी राज को खोलते हैं। और यकीन मानो, ये सिर्फ मैथ्स का सवाल नहीं है, ये साइकोलॉजी का सवाल है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, मेहनत करो, सैलरी बढ़ाओ और अच्छी जिंदगी मिलेगी। ये फॉर्मूला सुनने में सही लगता है, पर क्या ये एक्चुअली काम करता है? इंडिया में एक स्टडी के मुताबिक 60% से ज्यादा सैलरीड लोग अपनी इनकम का 90% से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं। मतलब सेविंग्स होती ही नहीं। और ये लोग गरीब नहीं हैं, इनके पास अच्छी जॉब्स हैं, अच्छे घर हैं, पर फिर भी महीने के एंड में जीरो। लोग सोचते हैं प्रॉब्लम इनकम है, ज्यादा कमाएंगे तो बचेगा। पर यह सबसे बड़ी गलती है जो लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इनकम का सवाल नहीं, ये आपकी सोच का सवाल है। और इस सोच को समझने के लिए हमें एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को जानना होगा। इसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। और ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता है, बिना सोचे, बिना प्लान किए। पहले राहुल घर से टिफिन लाता था, 0 रुपए। सैलरी बढ़ी, कैंटीन में खाने लगा, 150 रुपए रोज। सैलरी और बढ़ी, रेस्टोरेंट में लंच करने लगा, 400 रुपए रोज। पहले वो लोकल बस से जाता था, 20 रुपए। सैलरी बढ़ी, ओला/उबर लेने लगा, 200 रुपए। सैलरी और बढ़ी, यूज्ड कार ले ली, ईएमआई 12,000 महीने की। पहले कोई ओटीटी नहीं था, फिर नेटफ्लिक्स आया, फिर प्राइम, फिर हॉटस्टार, फिर स्पॉटिफाई। हर चीज 200 से 500 रुपए, सब मिलाकर 1,500 महीने। हर बार सैलरी बढ़ी, खर्चे भी सीधा उसके साथ चल दिए। ये एक ट्रेडमिल जैसी सिचुएशन है। तुम भागते रहते हो, पर जगह वही रहती है। अब सोचो, अगर हर 10,000 की सैलरी बढ़ के साथ खर्चे भी एग्जैक्टली 10,000 बढ़ जाएं, तो सेविंग्स कभी नहीं होगी, चाहे सैलरी 1 लाख हो या 10 लाख। और इसके पीछे एक और चीज है जो साइकोलॉजी में हेडोनिक एडेप्टेशन कहलाता है। इसका मतलब यह है, जो चीज पहले खुशी देती थी, कुछ वक्त बाद नॉर्मल लगने लगती है। याद है पहला स्मार्टफोन मिला था, कितना एक्साइटेड थे। अब वो फोन नॉर्मल था, उससे बेटर चाहिए था। पहला ओटीटी सब्सक्रिप्शन लिया, अमेजिंग लगा, फिर नॉर्मल हो गया, एक और ऐड कर लिया। हमारा ब्रेन ज्यादा के लिए प्रोग्राम है, और ये ज्यादा पाने की भूख ये ही वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है। अब सोचो, दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, उनका सीक्रेट क्या है? वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनकी नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, पर घर वही का वही। ये कंजूसी नहीं है, ये वेल्थ बिल्डिंग का असली फॉर्मूला है। फॉर्मूला है वेल्थ बराबर इनकम माइनस लाइफस्टाइल, और दोनों के बीच का गैप। वो गैप ही आपकी असली वेल्थ है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी नाम है द अराइवल फैलेसी। यानी ये सोचना कि जब एक्स हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। जब सैलरी 50,000 होगी तब सेविंग्स करूंगा। जब 1 लाख होगी तब इन्वेस्ट करूंगा। जब ईएमआई खत्म होगी तब वेल्थ बिल्ड करूंगा। पर ये जब कभी नहीं आता, क्योंकि हर बार जब वो पॉइंट आता है, एक नया पॉइंट सेट हो जाता है आगे। ये एक इल्यूजन है, और लोग इस इल्यूजन में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि लॉटरी विनर्स और एक्सीडेंट विक्टिम्स दोनों कुछ महीने बाद सेम हैप्पीनेस लेवल पर वापस आ जाते हैं। मतलब एक्सटर्नल चीजें चाहे कुछ मिलें या छीन जाएं, हैप्पीनेस परमानेंटली अफेक्ट नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे मैटर नहीं करते। पैसे बहुत मैटर करते हैं, फ्रीडम के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ऑप्शंस के लिए। पर पैसे सिर्फ तब काम आते हैं जब आप उन्हें इंटेंशनली यूज करो, ऑटोमेटिकली नहीं। तो करना क्या है? पहली चीज, पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल फॉलो करो। मतलब सैलरी आते ही पहले अपने फ्यूचर के लिए पैसे निकालो।
चाहे 10% ही क्यों ना हो। इन्वेस्टमेंट पहले, खर्चे बाद में। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं, जो बचता है सेव करते हैं, रिजल्ट कुछ बचता ही नहीं। दूसरी चीज, लाइफस्टाइल फ्रीज एक्सपेरिमेंट करो। अगले 3 महीने के लिए एक रूल बनाओ, सैलरी बढ़े पर लाइफस्टाइल नहीं बदलेगी, सिर्फ 3 महीने, और देखना कि कितना बचता है। तीसरी चीज, खर्चों को कॉन्शियस बनाओ। हर सब्सक्रिप्शन, हर अपग्रेड, हर डाइनिंग आउट, पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे जेन्युइन खुशी दे रहा है या ये सिर्फ एक हैबिट बन गई है? बहुत बार आंसर सिर्फ हैबिट होगा। ये समझो कि इन्वेस्टमेंट एक एक्सपेंस नहीं है, ये अपने आप को एक फ्यूचर इनकम स्ट्रीम देना है। 5,000 रुपए महीने एसआईपी में 20 साल के लिए 12% एवरेज रिटर्न पे लगभग 50 लाख से ज्यादा हो सकता है। ये मैजिक नहीं, ये कंपाउंडिंग है। और कंपाउंडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो टाइम देते हैं, आज शुरू करते हैं। तो वापस राहुल के पास आते हैं। राहुल की प्रॉब्लम इनकम नहीं थी, राहुल की प्रॉब्लम ये थी कि उसने कभी इनकम और लाइफस्टाइल के बीच का गैप मेंटेन नहीं किया। और ये गलती सिर्फ राहुल की नहीं, ये ऑलमोस्ट हर सैलरीड इंसान की गलती है। याद रखो, अमीर होना और अमीर दिखना, ये दो अलग चीजें हैं। जो लोग अमीर दिखते हैं वो अक्सर अमीर नहीं होते। जो लोग अमीर हैं वो अक्सर नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। वेल्थ विजिबिलिटी में नहीं होती, वेल्थ उस चीज में होती है जो आपको दिखती नहीं। आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपकी सेविंग्स, आपका फ्यूचर। और ये फ्यूचर बनाना आज शुरू होता है, सैलरी 25,000 हो या 2,50,000। क्योंकि अगर आप आज स्टार्ट नहीं करते तो कल भी यही पूछ रहे होंगे, इतनी सैलरी के बाद भी पैसे क्यों नहीं बचते? अब आपके पास जवाब है।